हाय एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू स्लैश पर्सनैलिटी ट्रेट स्लैश बिलीफ के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज़ द बिलीफ ऑफ एक्सेप्टेंस. Before I start stating some views and facts and my opinion about this value, I would like to put out a disclaimer that whoever is suffering from any abuse of any kind, this podcast is not for you, because you do need professional help. Please seek out in whichever way possible. This podcast is primarily being made and meant for those who want to understand and gain back that level of confidence which they are not finding in themselves, and at the same time they want to find solution to perform their daily activities happily. एक्सेप्टेंस होता क्या है? आई फील कि एज ह्यूमंस हमने एक पर्सनल स्पेक्ट्रम बना लिया है अबाउट एक्सेप्टेंस. देर आर सम सिचुएशंस इन आवर लाइफ जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड देर आर सम सिचुएशंस जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड उसको हमने अलग अलग लेवल्स एंड डिग्रीज में डिवाइड कर दिया है. उस एक्सेप्टेंस लेवल के हिसाब से हम अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड करते हैं. हमारे वैल्यूज़, थॉट्स, बिलीव्स, एक्शंस उस एक्सेप्टेंस लेवल के बिना पे ही हम अपने डिसीजंस को फॉलो करते हैं. सो एक्सेप्टेंस इज़ लाइक दैट सॉफ्ट टॉय इन योर ब्लैंकेट, कि जो चाहिए विजिबल नहीं कराना है, बट जिसके बिना नींद भी नहीं आएगी, है ना. A lot of people are propagating various ideologies on various areas of life about acceptance, be it gender roles, financial viability, cultural background, social skills. वो तो एक बात हो गई. I am going to talk about personal acceptance. आज आप एक एक्सरसाइज करेंगे. शांति से एक जगह पे बैठ जाइए 2 मिनट और अपनी लाइफ को रिव्यू करिए. मुझे यहाँ पे किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं. आई डोंट वांट टू ब्रिंग आउट एनीबॉडीज लॉस्ट पेन. आई वांट यू टू रियलाइज हाउ powerful you are, because you have overcome so many life situations, but you have never put acceptance and gratitude together in regard. So for example, हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं. इफ़ देर इज़ अ बॉय हु हैज़ स्कोर्ड अ लॉट इन हिज मेरिट and his parents want him to apply for scholarships academically, but that boy doesn't want to do well in academics. He has a different field in mind which he's equally good at. He's skilled and he wants to pursue that as a profession. आप सोचिए पेरेंट्स के दिमाग में एक्सेप्टेंस लेवल कितना होगा और उस बच्चे के दिमाग में एक्सेप्टेंस लेवल कितना होगा. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप एक लाइफ की सिचुएशन को पकड़ेंगे. उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपने कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, कौन सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे एक्सेप्ट करना पड़ा या एक्सेप्ट नहीं करना पड़ा, और उसके बाद आपकी पर्सनालिटी में कितने चेंजेस आए. आप उन सारी चीज़ों का एक मेंटल अकाउंट बनाएंगे, एंड यू विल शो ग्रैटिट्यूड टू दैट सिचुएशन बिकॉज यू हैव ओवरकम इट. हमने उस सिचुएशन को ओवरकम तो कर लिया, बट द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इट वॉज सपोज टू मोल्ड वो नहीं हो पाए, क्योंकि कई बार हम काफ़ी सारी चीज़ें मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये तो चीज़ होनी ही चाहिए थी मेरी लाइफ में, बट तब मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया, और तब जो फीलिंग ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो मुझे अप्लाई करना चाहिए था सो दैट आई वुड हैव मैनिफेस्टेड इवन बेटर थिंग्स, मैंने वो नहीं किया. सी, ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज़ का कुछ टाइम होता है यूनिवर्स में. आप आज ही बैठ के ग्रैटिट्यूड भी अगर दिखा देंगे उस लाइफ की सिचुएशन को, चाहे वो 20 साल पहले क्यों ना हुई हो, इट स्टिल होल्ड्स यू अकाउंटेबल. यू स्टिल होल्ड इम्पोर्टेंस अबाउट दैट इन योर माइंड. You can still make an effort to let it go or not let it go, depending upon what it is that is important to you, whatever stand in your personal value. See, you are the best judge of your life. चाहे कोई कोच कितना भी आपको सिखा दे, कितनी भी टेक्निक सिखा दे, कितना भी आपको आगे बढ़ने में हैंड होल्डिंग कर दे, अल्टीमेटली इट इज़ यू, इट इज़ योर लाइफ. आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं. और वो डिसाइड करने के लिए भी माय फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आज आपने खुद को आईने में देख लिया और यू गिव योर सेल्फ एन अमेजिंग डैजलिंग स्माइल,
दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. यही तो बात है, हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. वाई डू आई कीप सेइंग कि ग्रोथ माइंडसेट या फिर एनी सॉर्ट ऑफ माइंडसेट चेंज टेक्निक्स ये अप्लाई करते टाइम हम खुश क्यों रहेंगे? क्योंकि हमें भगवान ने वो इंटेलिजेंस दी है. लेट अस एक्सेप्ट दैट, लेट अस शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इट. एंड तब देखिए आपके कॉन्फिडेंस में क्या स्विच आएगा. बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड, राइट, मेंटली, इमोशनली, विदाउट मच सपोर्ट. दैट काउंट्स समथिंग, दैट मीन्स समथिंग. यू नो, शो ऑफ विथ फुल प्राइड. I hope you liked all this, this sharing and this sort of intimate conversation which I attempted to have today. It is, I think, one of my first podcast where I am trying to talk about a sensitive topic, but I'm also trying to make you explain that it can be applied also. And छोटी छोटी बातों में आप एक्सेप्टेंस की लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक छोटा बेटा है, लाइक माई ओन सन. देर आर सम थिंग्स विच आई डोंट एक्सेप्ट अबाउट हिम. लाइक मैं उसे डिसिप्लिन कराना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आगे जाके वो एक इंडिपेंडेंट लड़का बने, कि वो किसी पे छोटी सी पेंसिल के लिए हुए बच्चा किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. सो आई ट्राई टू डिसिप्लिन हिम कि खुद के कबर्ड को समेटो, खुद की प्लेट को किचन में रखो. बट कई बार वो नहीं करता है. Not because he doesn't want to, but because he's a child. He will take his own sweet time to learn, react, condition, and I have to give him that time. वो उसका हक है. तो ये मेरा degree of acceptance है. And as a mother it comes easily, all right. There are other various situations in your life जो आप accept कर ही नहीं पाते हैं. Different roles you have to play as a human being. In each role, what is that acceptance level that you should tweak and modify, and how much of it is necessary? And after doing that, how much of gratitude are you showing to that, जिसकी वजह से आपका confidence boost होगा. Do think about it. Lots of love and power to everybody, and all the credit to my mentors.